आदिवासी आंदोलन में भगत व एक्की आंदोलन को विस्तार से समझें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भूमिका: राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में भील निवास करते हैं, जो मुख्यतः डूंगरपुर, मेवाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व कुशलगढ़ के इलाके हैं। भील अत्यंत परंपरावादी जाति है, जो अपने सामाजिक व आर्थिक स्तर को लेकर सजग रहती है। जब इनके परंपरागत अधिकारों का हनन हुआ तो इन्होंने अपना विरोध प्रकट किया, चाहे वह फिर अंग्रेजों के विरुद्ध हो या फिर शासक के विरुद्ध हो। नंबर 1, गोविंद गुरु व भगत आंदोलन। गोविंद गुरु एक महान समाज सुधारक थे, जिन्होंने भी के सामाजिक व नैतिक उत्थान का बीड़ा उठाया। उन्हें सामाजिक दृष्टि से संगठित करके मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। नंबर 2, संप सभा की स्थापना। गोविंद गुरु ने भीलों की सेवार्थ 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की। राजस्थान की भाषा में संप का अर्थ प्रेम होता है। इस सभा के माध्यम से वह मेवाड़, डूंगरपुर, ईडर, गुजरात, विजयनगर और मालवा के भीलों में सामाजिक जागृति से शासन संशक्तित हो उठ और भीलों को भगत पंथ छोड़ने के लिए विवश किया जाने लगा। जब उन्हें बेगार व कृषि कार्य के लिए बाध्य किया गया और जंगल में उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित किया गया, तो वह आंदोलन के लिए विवश हो गए। गोविंद गुरु के प्रयासों से शिक्षा का प्रचार होने के साथ साथ सुधार भी होने लगी। उदाहरण के लिए, जब भील में मद्यपान का प्रचलन कम होने लगा तो कुशलगढ़ व बांसवाड़ा राज्य के अधिक आबाकारी क्षेत्र में काफी नुकसान उठाना पड़ा। अंग्रेजों ने इस सुधार व संगठन के पीछे भील राज्य की स्थापना की संभावना व्यक्त की। नंबर 3, आंदोलन की प्रगति व दमन चक्र। अप्रैल 1913 में डूंगरपुर राज्य द्वारा पहले गिरफ्तार और फिर रिहा किए जाने के बाद गोविंद गुरु अपने साथियों के साथ ईडर राज्य में मानगढ़ की पहाड़ी पर चले गए, जो बांसवाड़ा बसत राज्य की सीमा पर स्थित है। अक्टूबर 1913 को उन्होंने अपने संदेश द्वारा भीलों को मानगढ़ की पहाड़ी पर एकत्रित होने के लिए कहा। भील भारी संख्या में हथियार लेकर एकत्रित हो गए। उनके द्वारा बांसवाड़ा राज्य के 2 सिपाहियों को प्रिय गया सूत किले पर हमला किया गया। इस कार्यवाही ने सूत, बांसवाड़ा, ईडर व डूंगरपुर राज्यों को चौकन्ना कर दिया। एजीजी की स्वीकृति मिलते ही इसे 6 से 10 नवंबर 1913 के बीच मेवाड़ भील की 2 कंपनियां, 104 वेलेजली राइफल्स की 1 कंपनी, राजपूत रेजिमेंट की 1 कंपनी व जाट रेजिमेंट की 1 कंपनी मानगढ़ की पहाड़ी पर पहुंच गई और गोलाबारी करके भीलों को मार दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस कार्रवाई में 1500 भील मारे गए। इस नरसंहार को कई इतिहासकारों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विभत्सकारी बताया है। इस प्रकार भगत आंदोलन निर्ममतापूर्वक कुचल दिया गया। गोविंद गुरु को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। यह तो स्पष्ट है कि भीलों की कोई महती राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी, किंतु उनमें व्याप्त सामाजिक एकता भी अंग्रेजों व शासकों के लिए चुनौती बन गई। गोविंद गुरु अहिंसा के पक्षधर थे व उनकी श्वेत ध्वजा शांति का प्रतीक थी। इस आंदोलन के परिणाम दूरगामी सिद्ध हुए। भीलों के साथ साथ समाज के दूसरे वर्गों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई। मोतीलाल, तेजावत व एकी आंदोलन। अंग्रेजों द्वारा भगत आंदोलन कुचल दिए जाने के बाद भीलों का आंदोलन कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो गया। फिर भी भगत आंदोलन का प्रभाव भीलों की राजनीतिक चेतना पर पड़ा। भीलों के विरुद्ध सरकारी नीति जारी रही। 1917 में भी गढ़सिंहों ने मिलकर महाराणा को पत्र लिखकर दमनकारी नीति व बेगार के प्रति अपना विरोध जताया। कोई परिणाम ना निकलता देखकर 1921 में बिजोलिया किसान
आंदोलन से प्रभावित होकर पुनः महाराणा को अत्यधिक लागतों व कामगारों के शोषणात्मक व्यवहार के विरुद्ध शिकायत दर्ज की। इन सभी अहिंसात्मक प्रयास का जब कोई परिणाम नहीं निकला तो होमठ के खालसा क्षेत्रों के भीलों ने लागतें व बिगार चुकाने से इनकार कर दिया। 1921 में भीलों को मोतीलाल तेजावत का नेतृत्व प्राप्त हुआ। तेजावत ने भीलों को लगान व बिगार न देने के लिए प्रेरित किया। एकी आंदोलन के नाम से विख्यात इस आंदोलन को जनजातियों के राजनीतिक जागरण का प्रतीक माना जाता है। डूंगरपुर के महार रावल ने आंदोलन फैल जाने के भय से सभी प्रकार के बिगाड़े अपने राज्य से समाप्त कर दी। जागीरी क्षेत्रों में भीलों को यह सुविधा न मिल पाने के कारण एकी आंदोलन संगठित रूप से तेजावत के नेतृत्व में भूमध्य क्षेत्र के अतिरिक्त सिरोही व गुजरात क्षेत्र में भी फैलने लगा। अंग्रेजी सरकार ने अब दमनात्मक नीति अपनाई। 7 अप्रैल 1922 को ईडर क्षेत्र में माल नामक स्थान पर मेजर सदन के अधीन मेवाड़ भील कोर ने गोलीबारी की। 3 जून 1929 को ईडर राज्य के तेजावत को गिरफ्तार कर मेवाड़ सरकार को सौंप दिया। मेवाड़ के सर्वोच्च न्यायालय महोइंद्राज सभा ने लिखित में तेजावत से राज्य के विरुद्ध कार्य न करने का आश्वासन मांगा। गांधी जी के निकट सहयोगी मणिलाल कोठवरी के हस्तक्षेप से एक समझौता हुआ। 16 अप्रैल 1936 को तेजावत ने लिखित में इच्छित आश्वासन दिया और 23 अप्रैल को वह रिहा कर दिए गए।